हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस तरह से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे 5 में 5 अंक मिलेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ध्यान से वीडियो को देखिए और इसे लिखिए। यदि इस प्रकार लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, पूरी गारंटी है। देखिए, संक्षिप्त जीवन परिचय या जीवन परिचय हेडिंग डाल सकते हैं। हिंदी काव्य के अमर गायक एवं छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुघनी साहू, यानी देखिए उनका नाम आए, जगह का नाम आए, उसे आप ब्लैक से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, थोड़ा हाईलाइट वो दिखे। नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 सन 1889 ईस्वी को हुआ। इस जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। प्रसाद जी के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, यानी उनको भी हाईलाइट कर दीजिए। वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, परंतु दुर्भाग्यवश प्रसाद जी के बाल्यकाल में ही उनकी माता एवं पिता का देहांत हो गया। पारिवारिक विषम परिस्थितियों के कारण प्रसाद जी की शिक्षा न चल सकी। अपनी लगन एवं प्रयास से उन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का समुचित ज्ञान अर्जित किया तथा व्यापक अध्ययन किया। जब प्रसाद जी केवल 17 वर्ष के थे तब इनके बड़े भाई शंभु रत्न का भी देहांत हो गया। अब प्रसाद जी का जीवन आर्थिक संकट से गुजरने लगा, परंतु इन विकट परिस्थितियों में भी प्रसाद जी ने साहित्य सेवा एवं सृजन का कार्य पूरी लगन से जारी रखा। विषम परिस्थितियों, पारिवारिक विपदाओं, आर्थिक संकट तथा अथक परिश्रम के कारण प्रसाद जी को क्षय रोग ने घेर लिया तथा अंत में संवत 1994 सन 1937 ईस्वी में सरस्वती का यह सपूत अपने इहलोक लीला समाप्त करके परलोक सिधार गया। जीवन परिचय एकदम संक्षिप्त अंक मिलता है साहित्यिक परिचय पे, लेकिन अगर आप जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तभी भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। अब हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की अद्वितीय रूप से प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने मुख्य रूप से आलंबन, उद्दीपन, अलंकारिक तथा मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया। देखिएगा, आलंबन कोई आधार माने हैं, उद्दीपन उसको देख के प्रेरित मतलब प्रेरित होने के बाद अलंकारों का प्रयोग किया, और मानवीकरण अलंकार यानी मानव के रूप में प्रकृति की तुलना करके इन विशेष प्रकार के चीजों का वह प्रयोग किए हैं। इन्होंने काव्य में प्रेम अपने पावन एवं व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है, जिनमें मुख्य है दाम्पत्य प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा विश्व प्रेम। प्रसाद जी ने नारी के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उनके काव्य में यौन उत्तेजना को कोई स्थान नहीं दिया गया। प्रसाद जी ने नारी के प्रति विशेष सम्मान एवं श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त किए। उनके अनुसार है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नौ पग तल में, पिबुस स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। श्रद्धा मनु जब आप लोग को इसके बाद पढ़ाएंगे तो उसमें देखिए कितनी बेहतरीन है। प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगार के दर्शन तो अवश्य होते हैं, परंतु उनके श्रृंगार निरूपण में निम्न वासना का नहीं बल्कि शुद्ध सात्विकता का समावेश है।
कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पद्य बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया है। एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघघन, मेघघन बीच गुलाबी रंग, मेघबंद या मेघघन बीच गुलाबी रंग है। देखिए रचनाएं, प्रसाद जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने काव्य, नाटक तथा उपन्यास एवं कहानियों का सृजन करके सरस्वती के भंडार को भरपूर किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य के चित्र में कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, झरना। नाटक में अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री आदि। उपन्यास में तितली तथा कंकाल। बस इतनी रचनाएं पर्याप्त रहेंगे। इसके बाद से आप दो पंक्ति भाषा शैली भी लिख दीजिए। प्रसाद जी ने मुख्य रूप से संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को अपने काव्य का माध्यम बनाया है। इन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैली को ही अपनाया है: वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा गहन शैली। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जयशंकर प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक कवि थे। उन्होंने छायावादी प्रवृत्ति को पल्लवित पुष्पित किया। वे युगांतकारी कवि थे। उन्होंने भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु तथा शिल्प सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन किए। उन्होंने भाषा को जहां एक ओर नवीन अभिव्यंजना शक्ति प्रदान की, वहीं दूसरी ओर भाषा को एक नया सौंदर्य प्रदान किया। यानी साहित्य में स्थान तक आपको लिखना है। यानी इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूरे अंक मिलेंगे। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। यानी कभी भी आप लिखिए तो इतने बिंदुओं को ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले उनके जीवन परिचय को लिखना है। जीवन परिचय को एकदम शॉर्ट में, छोटे से छोटे भाग में, मतलब जन्म, मरण, पापा मम्मी का नाम और उन्होंने अपने जीवन लीला को कैसे आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखिए आप। साहित्यिक परिचय में जहाँ तक जितना बढ़ा सकें, उन्होंने किस क्षेत्र में क्या लिखा, 1-2 कोटेशन अगर डाल देते हैं तो वह और भी महत्व रखेगा। फिर उसके बाद से आप रचनाओं को लिख दीजिए कि वह मुख्य रूप से किन किन रचनाओं को किया है। उन रचनाओं को लिखने के बाद से आप आ जाइए भाषा शैली। उनकी भाषा और शैली के क्या थे, विशेष करके वर्णनात्मक भावात्मक शैली को ही प्रयोग करते हैं। भाषा शैली में विशेष करके मान लीजिए खड़ी बोली या जो ब्रजभाषी है, ब्रजभाषी संस्कृत निष्ठ, यही आपके भाषा शैली। और साहित्य में स्थान, साहित्य के क्षेत्र में वह किस युग से थे और उस युग के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया, इन बिंदुओं को यदि उसमें इंडिकेट कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन परिचय हो जाएगा उसमें एक नई जान आ जाएगी, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे अंक दे देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।